जैसा हम सोचते हैं वैसा कहीं ना कहीं हमारा ऑरा बनता जाता है। नेगेटिव अगर थॉट्स ज्यादा हैं तो नेगेटिव थॉट्स और भी हमारे पास आती जाएंगी। कुछ और एलैबोरेट करेंगे इसे आप? देखिए, मैं बहुत बेसिक बातें बताना चाहूँगा शुरू में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह नेगेटिव एनर्जी होती क्या है और कहाँ से आती है। नेगेटिव एनर्जी दोस्तों एक प्रकार की फीलिंग होती है। कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप बहुत ही अच्छा फील करते हैं, एकदम खुशनुमा फील करते हैं, और कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे घबराहट हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, मैं कब इस जगह से निकलूं और कब यहाँ से निकलूं। कभी कभी आप किसी के घर जाते हैं तो बहुत ही अच्छा फील करते हैं और वापस अपने घर आते हैं तो वैसे ही डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स मुझे एनकाउंटर करनी पड़ती हैं अपने क्लाइंट्स के लिए कि हमारे घर की वास्तु भी ठीक है, फिर भी नेगेटिव एनर्जी आ रही है, तो ऐसा क्यों है, फिर भी हमें घबराहट होती है, ऐसा क्यों है। तो मैं वही बताना चाहता हूं आपको कि जगह का बहुत फर्क होता है। कोई भी कपड़ा अगर मैला हो जाता है तो उसे क्लींस करना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी कपड़े की मैल निकाल देते हैं, टेबल की मैल निकाल देते हैं, तो वह फिजिकल मैल निकालते हैं, फिजिकल डर्ट निकालते हैं। बट वी आर नॉट रिमूविंग द एथरिक एनर्जी डर्ट, जो कि हमारे एनवायरमेंट की डर्ट होती है, जो कि नजर आपको नहीं आती, जो कि एकदम सटल डर्ट होती है, उसे हम नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं। मैं आपको एक बहुत ही छोटा और अच्छा एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं जगह की एनर्जीज की। हम दो जगह का एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम हॉस्पिटल का और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम टेम्पल का, मंदिर का, या कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर का। कोई भी आप रिलीजियस स्ट्रक्चर ले लीजिए। हॉस्पिटल में आप जाते हैं अपने दुख को दूर करने के लिए, आप दर्द से कराह रहे होते हैं, ऑपरेशन होता है, दवाई ली जाती है, दर्द ठीक करके आप अपने घर वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई भी आपसे मिलने हॉस्पिटल आता है तो उसे घबराहट सी होने लगती है, उसे डिप्रेशन सा होने लगता है। या आप भी अगर रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको थोड़ा सा डर होता है मन में। वो डर नेगेटिव एनर्जी से क्रिएट होता है, क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है बिल्कुल भी क्लीन नहीं होता। साफ सफाई चल रही है, वहाँ पे पूरे डिसइंफेक्टेंट एरिया है, सब कुछ है, लेकिन एनवायरनमेंट की एनर्जी को क्लीन नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ जो दर्द निकल रहा है आपका, जो पेशेंट्स करा रहे हैं, उनसे जो दर्द निकल के एनवायरनमेंट में भरता जा रहा है वह क्लीन नहीं हो रहा। और सेम कंपैरिजन में करते हुए, जैसे आप एक मंदिर या किसी भी रिलीजियस स्ट्रक्चर में जाते हैं, वहां पर भी भगवान सबके दोष और दर्द दूर करते हैं। यानी कि आप दुखी होकर के मंदिर जाते हैं और बहुत ही सुख और शांति लेकर के वापस आते हैं। हजारों किलोमीटर दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर आप ट्रेवल करते हैं, मंदिर जाते हैं, परेशान होकर जाते हैं, वापस आते हैं तो बहुत खुश होते हैं। दोनों जगह पे काम वही हो रहा है कि आपका दर्द दूर हो रहा है, लेकिन मंदिर की जो एनर्जीज हैं वो रेगुलर क्लीन होती हैं। वहां एक रिचुअल रहते हैं और वहां का स्ट्रक्चर इस प्रकार बना हुआ है कि ऑटोमेटिक एनर्जी क्लींजिंग हो जाती है। तो इसी प्रकार ऑटोमेटिक एनर्जी क्लींजिंग या तो हमने अपने घर में क्रिएट करनी है, अच्छी वास्तु बना करके, कि आपके घर की वास्तु बढ़िया है तो ऑटोमेटिक एक सिस्टम सेट हो जाएगा कि आपकी नेगेटिव एनर्जी निकली और वह एनर्जी क्लीन होकर पॉजिटिव एनर्जी में बदल गई। या हम आपको आज कुछ अच्छे रिचुअल बताएंगे, कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप नेगेटिव एनर्जीज को दूर कर सकते हैं। जी हाँ, वो रिचुअल्स क्या होंगे, वो टिप्स कीमती क्या होंगे, वो आपको डॉक्टर साहब बताएंगे, मगर उसके लिए इंतजार करते रहिए, क्योंकि लगातार हम आपकी कॉल्स भी ले रहे हैं। महेंद्र जी हैं जयपुर से, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार महेंद्र जी, आप सवाल रख सकते हैं अपना। सर जी, मैंने एक नया मकान लिया है, उसका ईशान कोण बढ़ा हुआ है। जी, अगर ईशान कोण बड़ा हुआ है, आप बताना चाह रहे हैं कि आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बड़ा हुआ है, वह शुभ माना जाता है, क्योंकि यह जगह अगर खुल जाती है, एनहेंस हो जाती है तो अच्छा रहता है। मैं सजेस्ट करूंगा कि इस जगह पे आपने वजन बिल्कुल भी नहीं रखना है, इसे खाली रखना है और अपने घर का मंदिर आप यहाँ पे बना सकते हैं। जी हाँ, सोल्यूशन आपको मिल चुका है महेंद्र जी। डॉक्टर साहब, घर में अगर नेगेटिव एनर्जी को दूर करना हो तो किस तरह के कीमती टिप्स आप हमारी ऑडियंस को देंगे? जी देखिए, सबसे पहले हम आपको नेगेटिव एनर्जी के सोर्सेज बताते हैं, उसी के अनुसार हम आपको तरीके भी बताना चाहेंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले फिक्स्ड वास्तु डिफेक्ट जो आपके घर में है, वह किस प्रकार ठीक हो सकते हैं और उससे किस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आती है। आपके घर में अगर गलत टॉयलेट बना हुआ है ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में, तो एनर्जी इन तीनों डायरेक्शन से आपके घर में आती है और ट्रेवल करती है, और उसी एनर्जी की जगह पर अगर हम टॉयलेट बना देते हैं तो वह एनर्जी कॉन्टेमिनेट हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी की जगह नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है। तो इस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए आप अपने
टॉयलेट में समुद्री नमक रखें। समुद्री नमक एक बहुत ही अच्छी वस्तु है जिससे आप अपने टॉयलेट की नेगेटिव एनर्जीज को ठीक कर सकते हैं। लाइव वास्तु की इस थ्योरी में मैंने समुद्री नमक को बहुत अच्छे तरीके से एनर्जाइज किया है और आपके लिए मैं एक बहुत ही अच्छे पैकेज फॉर्म में समुद्री नमक, जिसे हम लाइव वास्तु सॉल्ट के नाम से पुकारते हैं, लेकर के आया हूं। तो आप इसे कहीं पर भी किसी भी रिटेलर से खरीद भी सकते हैं या हमसे भी कॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने ही इसी टॉयलेट में पाम का पौधा रखें। तो पाम का पौधा नेगेटिव एनर्जीज को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पाम के पौधे को रेगुलर चेंज करते रहें, क्योंकि यह पौधा आपके लिए काम कर रहा है, आपके लिए नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यह जल्दी ही मर सकता है अगर इसे आप चेंज नहीं करेंगे तो। डॉक्टर साहब, प्रोडक्ट्स आपने अपनी रिसर्च के बाद, अनुभव के बाद डिजाइन किए हैं, इन्वेंट किए हैं। 2 प्रोडक्ट्स हमारे पास रखे हुए हैं। बिल्कुल बारी बारी से बताना चाहूंगा कि इन प्रोडक्ट्स की क्या महत्ता है। कभी कभी रूम के अंदर, कुछ हमारे घर के अंदर कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जो कि हमें पता भी नहीं लगता है कि ये नेगेटिव एनर्जीज कहाँ से आई हैं, क्यों आई हैं, क्या इनका पर्पस है और कैसे इसको दूर करें। तो बहुत ही अच्छे रिसर्च से मैंने कुछ प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं। जो पहला प्रोडक्ट मैंने बताया आपको, लाइव वास्तु सॉल्ट, वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ लाइव वास्तु जल। दोस्तों, अगर आप इस पर ध्यान दीजिए तो लाइव वास्तु जल के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा है। क्रिस्टल्स हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ही अच्छी एनर्जीज देते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल, सिट्रिन रॉक, टाइगर रॉक, रेडिया स्टोन, इन सब क्रिस्टल्स को इस जल के अंदर 40 दिन तक डाला गया है और उसे मैग्नेटाइज किया गया है। अगर कोई भी चीज़ मैग्नेटाइज हो जाती है तो उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने की बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है। और यह जल साधारण जल नहीं है, यह गंगा जल है। और गंगा जल में अगर क्रिस्टल्स को जोड़ दिया जाए तो बहुत ही शुभ होता है। आप देखेंगे कि हमारे पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में कोई ऐसे झरने हैं, कोई ऐसे पहाड़ हैं जहाँ से मिनरल वाटर आता है और यह मिनरल, ये क्रिस्टल्स ही होते हैं। वह पानी अगर आप ग्रहण भी करते हैं या अपने घर में रखते हैं, छिड़कते हैं, तो वहीं से नेगेटिव एनर्जीज दूर हो जाती हैं। आप इस जल को अगर छिड़कते हैं अपने घर में, मैं पूरी डिटेल्स आपको बताना चाहूंगा। पहले आप इस जल के बारे में समझें। फिर इसके अंदर हमने कुछ एरोमाज डाले हैं। यह एरोमाज साधारण एरोमाज नहीं है, इसमें 3 एरोमाज मिले हुए हैं। सबसे पहला एरोमा है तुलसी का एरोमा, यानी कि तुलसी का सट इसके अंदर मिला हुआ है। उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। इन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को अगर आप एनवायरनमेंट में यूज करते हैं तो बहुत अच्छी एनर्जीज क्रिएट होती हैं और आप बीमारी से फ्री हो जाते हैं। उसके बाद इसमें नींबू का सत भी डाला गया है। तो लेमन इसके अंदर क्लींजिंग प्रॉपर्टीज क्रिएट करता है, यानी कि आपकी नेगेटिव एनर्जीज को क्लियर ऑफ करता है। फिर इसके अंदर लेवेंडर का एरोमा डाला गया है ताकि आप शांत रह सकें, आप पीसफुल रह सकें। यह जल कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूं। इस जल को आपने सिंपल स्प्रे करना है। घर के किसी भी रूम को अगर आपने क्लीन करना है तो आपने 4 कोनों को यूज करना है, सेंटर को यूज करना है और उसमें स्पेस को यूज करना है। तो इस जल को आपने स्प्रे करना है, किसी भी कोने में जाकर के नीचे से ऊपर तक स्प्रे करेंगे तो ओवरऑल वहां की जो कोने की नेगेटिव एनर्जी है वह हट जाएगी। किसी भी रूम में एनर्जीज जो हैं वह हमारे रूम के कोनों से आती हैं। रूम के कोनों को स्पेशली साफ सुथरा करना चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो अनुभव के बाद हमें पता चलती हैं। आपके हजारों सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं। अगर इस बात की इसकी गहराई में जाने की कोशिश की जाए, जब आप डील करते हैं, किसी भी क्लाइंट को डील करते हैं, तो आपका सबसे पहला मकसद क्या होता है? देखिए, सबसे पहला मकसद होता है क्लाइंट को हम वास्तु से अवेयर करा दें कि वास्तु सब्जेक्ट क्या है। वास्तु से आपने घबराना नहीं है। वास्तु एक बेसिक साइंस है। आप अपने घर में वास्तु अप्लाई कीजिए। फिर हमारे क्लाइंट का दूसरा फियर होता है कि उन्हें तोड़फोड़ करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने सुना है कि वास्तु में तो तोड़फोड़ करवाई जाती है। तो यह बिल्कुल एक मिथ है। वास्तु में तोड़फोड़ बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। मेरे एक्सपीरियंस से मैंने जितनी भी जगह पे कंसल्टेशन दी है, शायद 1000 से भी बहुत ज़्यादा हमारे सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं और ओवरऑल जहां पर भी हम जरा सा भी चेंज करते हैं वास्तु में तो इमीडिएट इफेक्ट आता है उसका। और जो रेमेडीज दी जाती हैं बहुत ही साइंटिफिक रेमेडीज होती हैं। आप किसी भी रेमेडी के बारे में पूछ सकते हैं कि इसका क्या लॉजिक है, क्यों असर करेगी यह। क्योंकि मेरा खुद मानना है कि किस्मत को कोई भी नहीं बदल सकता, लेकिन दोस्तों आपको रास्ता दिखाया जा सकता है कि इस रास्ते पर चल करके आप इस मंजिल को ले सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। फिर आप बात करते हैं कि लाइव वास्तु में ये जो मैंने आपको प्रोडक्ट
लिखा है, इसका क्या रोल है? इसका रोल यही है कि जनरल यूजेस में आप इसे यूज करते रहेंगे, अपनी गाड़ी की नेगेटिव एनर्जीज को आप इसे क्लीन कर सकते, यूज कर सकते हैं। सपोज आप गाड़ी में बैठे और आपने फोन पर बात करी और आपकी एक बिजनेस डील कैंसिल हो गई, आपको बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन उस वक्त शुरू हो जाता है और घबरा जाते हैं, साइड में गाड़ी कर लेते हैं और थोड़ा सा आप रो लेते हैं कि बहुत बड़ी लाखों करोड़ों की डील थी, मेरी ये डील कैंसिल हो गई। तो गाड़ी के अंदर नेगेटिव एनर्जीज शट डाउन हो जाती हैं। जैसे किसी मिट्टी वाली चादर को आप झाड़ते हैं, चादर तो झड़ जाती है वह, लेकिन मिट्टी वहीं पे छुप जाती है, कालीन के अंदर छुप जाती है और आपको नजर भी नहीं आती है। तो उसी प्रकार नेगेटिव एनर्जीज आपकी वहीं पे गिर गई। अगले दिन जब खुशनुमा मूड में आप गाड़ी में बैठे तो वही नेगेटिव एनर्जीज आपके ऑरा के अंदर लग जाएंगी, आपकी एनर्जी एनवायरनमेंट के अंदर लग जाएंगी और आप डल महसूस करना शुरू कर देंगे, घबराहट महसूस कर देंगे और धीरे धीरे जो ऑरा है वह आपका डल होना शुरू हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी, आपकी फाइनेंसेस, यह सब डाउन होते हुए जाएंगे। तो हमारा जल यही काम करता है कि आपने डेली अपनी कार में इस जल को छिड़कना है, तो वहां की जो नेगेटिव एनर्जीज हैं यह दूर कर देता है, क्योंकि इसे एनवायरमेंट एनर्जीज को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। इसी प्रकार यह आप अपने ऑफिस में यूज कर सकते हैं कि ऑफिस में कितने ही लोग आते हैं, आपका कोई मित्र आया और उसने कहा कि आपसे वह बात कर रहा है कि आपने नई गाड़ी खरीदी है, अरे भाई मेरी तो गाड़ी खराब हुई पड़ी है, मेरे को तो ऑटो में चलना पड़ता है। तो वहीं पे जो उसकी नेगेटिव एनर्जीज हैं शट डाउन हो गई। चाहे आप इसे बुरी नजर कह लीजिए, चाहे उसकी आह कह लीजिए, चाहे कराह कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो यह जल वहां पर काम आएगा कि आपने उसके जाते ही उसे स्प्रे कर दिया, स्प्रिंकल कर दिया और वहां की एनर्जीज को क्लीन कर दिया, ताकि जो आपकी वर्किंग है वह ठीक रह सके।